कौन बनेगा मुल्क का अगला वजीर आजम? नून लीग मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हो पाएगी? पंजाब पर कौन हुक्मरानी करेगा? $1 मिलियन सवालात के जवाब का सबको शिद्दत से इंतजार। कौमी असेंबली में किसी जमात को वाज़ेह अक्सरियत ना मिल सकी। 265 में से 257 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल। आजाद अरकान की 102 सीटें। मुस्लिम लीग नून 73 सीटें जीतकर बतौर सियासी जमात सबसे आगे। 54 नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी की दूसरी, एमकेएम पाकिस्तान की तीसरी पोजीशन। मुस्लिम लीग काफ की 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUIP की 2 नशिस्तें। पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, ज़िया लीग और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की 1-1 सीट। बैरिस्टर गौहर खान का विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा, विफाक में हमें 170 से 180 सीटों पर बरतरी हासिल हो चुकी। अक्सरियती पार्टी के तौर पर सदर हमें हुकूमत बनाने की दावत देंगे। वोटों की गिनती में ताखीर पर कहा, जीती हुई सीटों पर हरवाया गया। नताइज अदालतों में चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन आज रात 12 बजे तक तमाम नताइज का ऐलान करे। नवाज शरीफ को विक्ट्री स्पीच करने का कोई हक नहीं। इदारों से अपील है, हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। बैरिस्टर गौहर की ज़ेरे सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास। पीर को बानी PTI से मुलाकात करके खैबर पख्तूनख्वा और मरकज में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत की जाएगी। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए किसी के नाम पर बात नहीं हुई। जराए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, मुश्ताक गनी इस ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार। तीर आजाद उम्मीदवारों के शिकार पर निकल पड़ा मुफाहमत के बादशाह। आसिफ अली जरदारी ने पार्टी की अहम शख्सियत को टास्क सौंप दिया। PTI के बैरिस्टर गौहर को कामयाबी पर मुबारकबाद का पैगाम भी भिजवा दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, फिलहाल ये कहना मुश्किल है कौन कहां हुकूमत बनाएगा, लेकिन विफाक, पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से मुलाकातें मेरे इल्म में नहीं। इत्तेफाक राय से बनने वाली हुकूमत से सियासी इस्तेहकाम आएगा। इसके बगैर बनने वाली हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकेगी। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने आजाद उम्मीदवारों से राबते शुरू कर दिए। बिलावल भुट्टो अहम मुलाकातों के लिए इस्लामाबाद रवाना। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी। शहबाज शरीफ शहबाज स्पीड के साथ मुतहर्रिक। मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। आम इंतखाबात और उनके नताइज पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। हुकूमत बनाने की दावत पर फजलुर रहमान की मुशावरत के बाद जवाब देने की यकीन दहानी। सरबराह JUIP ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की दावत कबूल कर ली। नून लीग की दावत पर MKM की सीनियर क़यादत का 4 रुकनी वफ्द लाहौर रवाना। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में आज होने वाली मुलाकात मुलतवी, कल होने का इनकार। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बनाने की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ की गुज़श्ता रोज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने नून लीग पर बेजा तनकीद का शिकवा किया। आसिफ अली जरदारी बोले, मियां साहब वो इलेक्शन मुहिम थी, अब हमें हुकूमत साजी के लिए मामला तय करने चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के लिए फॉर्मूला तय करना होगा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। जरूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में जा सकती है। मुराद अली शाह कहते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो फैसला करेगी वही हतमी होगा। हमारी लीडरशिप मशवरे के साथ चलती है। मुस्लिम लीग नून को हुकूमत साजी के लिए आजाद उम्मीदवारों और हमारी जरूरत पड़ेगी। नून लीग से इत्तेहाद का फैसला बहुत सोच समझ कर करना होगा। एक सवाल पर बोले, बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बानी PTI से बेहतर पाया। बानी PTI कराची आते तो मिलना भी पसंद ना करते। उनकी अनाब बहुत बड़ी है, वो हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। कामयाब इलेक्शन पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कौम को मुबारकबाद। कहा, अवाम की हक राय दही के लिए आजादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके आज़म का सबूत है। सिपा सलार का सियासी जमातों और तमाम जीतने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान की अवाम की खिदमत का जरिया है। इलेक्शन जीत और हार का मुकाबला नहीं, अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है।
कौमी असम्बली की 70 मखसूस नशिस्तें गेम चेंजर साबित होंगी। आजाद अरकान को मखसूस नशिस्तों के लिए किसी सियासी जमात में शमूलियत का चैलेंज दरपेश। किसी जमात में शामिल ना हुए तो मखसूस नशिस्तों का बड़ा कोटा नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को मिल जाएगा। आजाद अरकान अक्सरियत में मुंतखब होने के बावजूद अददी कुव्वत में पीछे रह जाएंगे। पंजाब असम्बली में भी आजाद अरकान ने शनाख्त बरकरार रखी तो नून लीग अकेली हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। पंजाब असम्बली की 74 मखसूस नशिस्तों में 90% कोटा मिलने पर नून लीग सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी। आजाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में आमद का सिलसिला शुरू। NA 48 से जीतने वाले आजाद उम्मीदवार राजा खुरम और NA 54 से आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। एमक्यूएम मौजूदा इंतखाबात पर मुतमईन है। हैदर अब्बास रिजवी की सुनो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन के दौरान कराची में कोई बड़ा वाकया पेश नहीं आया। आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब हुए। इलेक्शन साफ और शफाफ हुए। शहबाज शरीफ ने कल रात खालिद मकबूल सिद्दीकी से फोन पर बात की। नताइज आने के साथ साथ उन्हें चैलेंज करने का सिलसिला भी जारी। NA 130 लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नतीजा चैलेंज कर दिया। NA 119 में हारने वाले उम्मीदवार शहजाद फारूक ने मरियम नवाज की जीत के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ से हारने वाली रिहाना डार भी अदालत पहुंच गई। मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी की जीत के खिलाफ मुखालिफ उम्मीदवार अदालत चला गया। NA 117 में अब्दुल अलीम खान की कामयाबी भी चैलेंज। आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोखर अता तारड़ के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए। जस्टिस अली बाकिर नजफी 20 हलकों में नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर 12 फरवरी को समाअत करेंगे। इस्लामाबाद के हलका NA 48 में हारने वाले उम्मीदवार अली बुखारी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन कल समाअत करेगा। NA 64 गुजरात का नतीजा रोककर इलेक्शन कमीशन ने सालिक हुसैन को तलब कर लिया। पंजाब असम्बली की तमाम 297 नशिस्तों के नताज मौसूल। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत नून लीग ने 137 नशिस्तें जीत ली। आजाद उम्मीदवारों ने 138 पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 10 और काफ लीग ने 8 नशिस्तें जीत ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हिस्से में एक सीट आई। 74 मखसूस सीटें शामिल करके हुकूमत बनाने के लिए 187 अरकान दरकार। सिंध असेंबली की तमाम 130 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने 84 सीटें जीतकर भारी अक्सरियत हासिल कर ली। EMS के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 27 और आजाद उम्मीदवारों ने 14 सीटें अपने नाम की। GDA और जमात इस्लामी ने 2-2 सीटें हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा से सियासी जमातों का सफाया। अवाम ने आजाद उम्मीदवारों को भारी मैंडेट से नवाज दिया। 115 जनरल नशिस्तों में से 112 के नताइज सामने आ गए। आजाद उम्मीदवार 90 सीटों पर कामयाब। जमीयत उलमा इस्लाम 7, मुस्लिम लीग नून की 5 और पीपल्स पार्टी की 4 सीटें, जमात इस्लामी 3 पर कामयाब। ANP की 1 और परवेज खटक की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की 2 नशिस्तें। 1 का नतीजा रोक दिया गया, 2 पर इलेक्शन मुलतवी। MKM 15 कौमी असम्बली सीटों के साथ कराची की सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी ने मिर्जा इख्तियार बेग के क्लिफ्टन के हलके से खुरम शेर जमान को हरा दिया। इलेक्शन जाली होगा तो हुकूमत भी जाली बनेगी। क्या ऐसी हुकूमत मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम ला पाएगी? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफसोस निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बर वक्त नताइज देने में नाकाम हो गए। अवाम और वोटर से ज्यादती की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। नताइज की तहकीकात के लिए आजाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा। कराची में मीडिया से बात करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जिन गुब्बारों में जबरदस्ती हवा भरी गई वो जल्द फटने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन को अपना फैसला वापस लेना होगा।
कल कराची के 8 मकामात पर धरने देने का ऐलान। बलोचिस्तान असेंबली की 51 में से 48 सीटों के नताइज जारी। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग 9, जेयूआई की 9 सीटें, 6 हल्कों में आजाद उम्मीदवार कामयाब। बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी की 3 नशिस्तें, अवामी नेशनल पार्टी के पास 2 नशिस्तें। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, BNP अवामी और जमात इस्लामी ने एक नशिस्त हासिल की। हक 2 तहरीक की भी 1 सीट। बलोचिस्तान में किसी जमात को अक्सरियत न मिलने पर मखलूत हुकूमत बनने का इम्कान। पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन की शफाफियत कायम रही। रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में समझौता हुआ। पाफिन ने इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, मजमूई तौर पर इलेक्शन का दिन पुरअमन रहा। पोलिंग डे पर सिर्फ 149 मामूली वाकयात हुए। यकसा मौके ना मिलने और दहशतगर्दी के बावजूद सियासी जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। वोटर टर्नआउट 48% रहा। 25 हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। रावलपिंडी के हल्का PP10 से नून लीग के चौधरी नईम एजाज की शानदार कामयाबी। हल्के में जश्न का समा, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मरकजी ऑफिस में कारकुनों के भंगड़े गुड़ डांस ने समा बांध दिया। नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की हल्फ बर्दारी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवारों के गजट नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भिजवाएगा। निगरान वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत 21 दिन से पहले भी किसी भी वक्त इजलास बुला सकते हैं। आइन के तहत 21 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं की जा सकती। 9 मई हमलों के 12 मुकदमात में बानी PTI और शाह महमूद की जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत। जज मलिक एजाज आसिफ ने प्रोसिक्यूशन की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शेख रशीद को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में जज के रुखसत पर होने के बायस बानी PTI और बुशरा बीबी पर 22 फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और किसी एक सियासी जमात को वाज़ेह मैंडेट न मिलने पर रवा हफ्ते स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छा गए। इस बाजार जो इलेक्शन से पहले ग्रीन जोन में था, पोलिंग के नतीजे आने के बाद रेड जोन में चला गया। 100 इंडेक्स 63,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सका। करेंसी मार्केट में रुपया मजबूत हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 13 और ओपन मार्केट में 16 पैसे सस्ता हुआ। 1 तोला सोने की कीमत में भी 1700 रुपए कमी आई। साहिबे तर्ज अदीब, कॉलम निगार, ड्रामा नवीस, मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद की आज पहली बरसी। वारिस जैसा शोहरा आफाक ड्रामा तख्लीक किया। बरज़ख के नाम से लाजवाल शायरी मजमुआ और जदीद अरबी नज़मों के तराजुम अक्स के ना भूलने वाले खालिक। राइटर्स गिल्ड अवार्ड, सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज हासिल किए। और मारूफ अदीबा और ड्रामा निगार फातिमा सुरैया बचिया को दुनिया छोड़े 8 बरस बीत गए। लेजेंड भाई अनवर मकसूद की लेजेंडरी बहन फातिमा सुरैया बचिया ने टेलीविजन के अलावा रेडियो और स्टेज के लिए भी बेशुमार ड्रामे लिखे। मारूफ ड्रामों में अरूसा, शम्मा, अना और अफशा शामिल। तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया।